अमेरिका के बनने से पहले बेशुमार ममालिक बन चुके थे। कैसे जीडीपी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पे, कैसे वहाँ गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, कैसे अमेरिका ने बाकी सब ममालिक को अपनी तरफ खींच लिया, कैसे पूरी दुनिया आज अमेरिका को एक वर्ल्ड पावर मानती है। अमेरिका की इस वक्त जीडीपी 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, जो तकरीबन पाकिस्तान जैसे 70 ममालिक की जीडीपी के बराबर बनती है। हम सबको पता है कि ये ज़मीन जहां हम रह रहे हैं ये 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी, और आज से तकरीबन 6000 साल पहले ज़मीन पे पहला मुल्क मिस्र बना था। फिर इसके बाद और भी बेशुमार ममालिक इस रूहे ज़मीन पे बनते चले गए। 1492 में कोलंबस ने एक स्टेट को डिस्कवर किया जिसको बाद में अमेरिका का नाम दिया जाता है। आज से 500 साल पहले तक वहां सिर्फ 100 के करीब लोग रहते थे, लेकिन इस वक्त अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ से जायद हो चुकी है। अमेरिका के बनने से पहले जमीन पर बेशुमार ममालिक बन चुके थे, तो अमेरिका इन सब ममालिक के होते हुए कैसे जीडीपी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पे है। ऐसे वहाँ एक बहुत ही पुरसकून इन्वायरमेंट को मेंटेन किया गया है, कैसे वहाँ गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, कैसे अमेरिका ने बाकी सब ममालिक को अपनी तरफ खींच लिया, कैसे पूरी दुनिया आज अमेरिका को एक वर्ल्ड पावर मानती है। आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की इस वक्त जीडीपी तकरीबन 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, जो तकरीबन पाकिस्तान जैसे 70 ममालिक की जीडीपी के बराबर बनती है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमने एक साल में मुल्क के अंदर कितनी चीज़ें तैयार करके सेल की और कितनी चीज़ें बाहर के ममालिक से परचेज की। इन सब की वैल्यू या प्राइस को जीडीपी कहते हैं, जो कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती है। अमेरिका की तरक्की का सबसे पहला जरिया एग्रीकल्चर था, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका बना था उनके पास ज़राअत के अलावा पैसा कमाने का और कोई सोर्स नहीं था। फिर वो लोग माइनिंग की तरफ आए, जहाँ से उनको लोहा, कोयला और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जिनको वो एक्सपोर्ट करके तरक्की करने लगे। चलते चलते ये लोग इंडस्ट्री की तरफ आ गए। 1790 में टेक्सटाइल की सबसे पहली इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर लगाई गई। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर आयरन इंडस्ट्री। 20वीं सदी से पहले पहले अमेरिका के अंदर बेशुमार इंडस्ट्रीज बन चुकी थी। यहाँ अगर इन्वेंशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस अमेरिका ने की हैं, जैसा कि 1776 में सबमरीन, 1794 में कॉटन मशीन, 1814 में खेत में चलाने वाला हल, 1833 में सिलाई मशीन, 1844 में टेलीग्राफ, 1902 में एसी यानी कि एयर कंडीशनर, 1903 में एयरप्लेन, 1926 में रॉकेट, 1927 में टेलीविज़न, 1931 में रेडियो जो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था, 1939 में डिजिटल कंप्यूटर, वो भी पहला अमेरिका के अंदर बनाया गया था। और दुनिया की सबसे पहली जीप भी अमेरिका ने ही 1940 में बनाई थी। 1945 में एटम बॉम्ब, 1964 में चांद का सफ़र, 1972 में वीडियो गेम्स, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट जिसके ऑनर बिल गेट हैं। बात चलती चलती आईफोन तक आ गई। अमेरिका ने पहला आईफोन मोबाइल 2007 में रिलीज़ किया था। इन सब इन्वेंशंस की बदौलत अमेरिका ने इतनी तरक्की की कि आज अमेरिका की 50 बड़ी स्टेट्स हैं। उन 50 स्टेट में दुनिया भर से लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की सोच है कि अमेरिका तो दहशतगर्दी में आता है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अमेरिका ने दूसरे ममालिक पे हमेशा जुल्म और सितम किया है। इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इस रूहे ज़मीन पे हम में से कोई भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हर इंसान गलत है। अमेरिका गलत ज़रूर है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, वहाँ इंसाफ को प्रमोट किया जाता है, वहाँ किसी भी इदारे में अमीर गरीब के कॉन्सेप्ट पे लोगों से डील नहीं किया जाता।
کیونکہ یہ باقی ممالک میں بہت زیادہ عام ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے اندر یا انڈیا کی بات کر لیں تو یہ امیر غریب کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے لوگوں سے ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ امریکہ میں سب کو ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر سسٹم کو رول اینڈ ریگولیشن کے تحت چلایا جا رہا ہے، جیسا کہ ٹریفک، ڈسپلن، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، انڈسٹری، اکانومک پاور۔ وہاں پہ کرپشن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ کرپشن کر لیں تو اپنا پیٹ بھر لیں، یہاں سے کرپشن کر لیں تو اپنا پیٹ بھر لیں۔ یہ کانسیپٹ ان لوگوں میں نہیں ہے۔ وہ کافر ضرور ہیں لیکن کرپٹ نہیں۔ امریکہ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی آئیکونک پلیس بنا دی، جیسا کہ اسٹیچو آف لبرٹی جو امریکہ کے ایک سٹی نیو یارک میں فریڈم اور ڈیموکریسی کے سمبل کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ انہوں نے سمندر کے اوپر ایک گولڈن گیٹ کے نام سے پل بنا دیا ہے، اور بہت سی فیمس جگہیں جیسا کہ نیشنل پارک، ٹائم اسکیئر، ناگرا فالز، کلاؤڈ گیٹ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور اسپیس نیڈل، جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتے، وہ ان تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اس میں بالکل بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ مسلم کو ملے گا کافر کو نہیں۔ اس میں ہرگز نہیں ہے کہ اچھے کو محنت کا بدلہ ملے گا برے کو نہیں، کیونکہ محنت کا صلہ ہر کسی کو ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو یا کسی بھی خاندان سے ہو۔ اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ کسی کا نہیں رکھتے، وہ ان تک ضرور پہنچاتے۔